हेलो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्यूअल क्रैकर। हम अपनी एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज़ में क्लास 9th का चैप्टर नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं। दैट इज़ मैटर अराउंड अस प्योर? क्या हमारे आसपास के पदार्थ जो है शुद्ध हैं? चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम जो भी चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इसको अपनी डेली लाइफ से कोरिलेट करते हुए हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमारे डेली लाइफ एक्टिविटीज़ के ही बारे में बताया गया है और इसको हम ईजिली समझ पाएंगे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस भी काफ़ी फॉर्म होते हैं। लेट वी स्टार्ट। हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइस, मिनरल्स, वाटर और जूस दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट आर प्योर? हम कैसे जज कर सकते हैं जो भी हम ये सारे प्रोडक्ट्स मार्केट से खरीदते हैं क्या वो सारे प्योर हैं? जब भी आपने इसमें लिखा देखा होगा कि हैव यू एवर नोटिस दैट द वर्ड प्योर रिटन ऑन द पैक्स ऑफ दिस कंज्यूमेबल्स? क्या आपने जो इनके पैकेट्स होते हैं उस पर कभी लिखा हुआ देखा है कि दीज आर प्योर? ठीक है, फॉर अ कॉमन पर्सन हमारे लिए क्या होता है कि जिसके अंदर कुछ भी क्या ना हो, अडल्ट्रेशन मीन्स कोई भी मिलावट ना हो, दैट इज़ प्योर। ये हमारे अकॉर्डिंग है। लेकिन जो एक साइंटिस्ट है वो इन सारी चीज़ों के बारे में कैसे बताते हैं? बट फॉर अ साइंटिस्ट ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। लेकिन जो एक साइंटिस्ट है वो इन सारी चीज़ों को क्या बताता है? ये क्या है? मिक्सचर है। ठीक है, वो कैसे? और ये प्योर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, जैसे मिल्क है वो किससे मिलकर बना है? मिल्क क्या एक मिक्सचर है, उसके अंदर वाटर कंटेंट भी होता है, फैट भी होता है, प्रोटीन्स भी होता है, एक्सेट्रा। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से फॉर्म होगा एमसीक्यू में। मिल्क में कौन कौन से कंटेंट जो है पाए जाते हैं? दैट इज़ वाटर, फैट, प्रोटीन्स। When a scientist says that something is pure, it means that all the constituent particles of that substance are the same in their chemical properties. जो एक साइंटिस्ट है वो किस चीज़ को प्योर बताता है? उनके अकॉर्डिंग प्योरिटी वो होती है कि जितने भी केमिकल उसमें यूज़ किए गए हैं, जितने भी सब्सटेंसेस यूज़ किए गए हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। दैट आर दैट इज़ प्योर। अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। जो एक प्योर सब्सटेंस होगा वो एक ही टाइप के पार्टिकल्स रखेगा। ऐसा नहीं होगा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के उसके पास में पार्टिकल्स हो सकते हैं। या फिर हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सब्सटेंस इज़ अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ वाटर मैटर। ठीक है, वो एक सिंगल फॉर्म होती है मैटर की, उसमें एक ही टाइप के सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। As we look around, we can see that most of the matter around us exists as a mixture of two or more pure components. हम अपने आसपास में देखते हैं कि जो मैटर है उसके अंदर दो या दो से ज़्यादा प्योर कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे सी वाटर है, मिनरल्स है, सॉइल है, ये सारे क्या है? मिक्सचर है। इनके अंदर क्या है? मिलावट है। आप सॉइल को ही देख लीजिए। जब आप सॉइल को देखते हो तो सॉइल को अगर आप उठाओगे उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स भी होंगे, थोड़े बड़े भी होंगे, उनके साइज़ क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। और हो सकता है उनके अंदर कुछ इंसेक्ट्स वगैरह भी हमें मिल जाए। तो दैट इज़ मिक्सचर। व्हाट इज़ अ मिक्सचर? हम मिक्सचर को डिफाइन करते हैं, डिफाइन करेंगे। मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर ऑफ फॉर्म ऑफ मैटर। ये हमारे मिक्सचर की डेफिनेशन है। मिक्सचर में क्या होता है कि मिक्सचर के अंदर क्या क्या होता है जिसमें एक से ज़्यादा क्या हो? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर की, जिसको हम क्या बोलते हैं? सब्सटेंस बोलते हैं। कि मतलब मिक्सचर क्या होगा? जिसके अंदर मोर देन वन सब्सटेंस हो। मिक्सचर के अंदर मोर देन वन सब्सटेंसेस। ठीक है, दैट इज नोन एज मिक्सचर। A substance cannot be separated into other kind of matters by any physical property. जो ये substance होते हैं उनको हम किसी physical properties से हम अलग नहीं कर सकते। physical properties का मतलब होता है किसी physical process से हम अलग नहीं कर सकते। physical का process का मतलब होता है जैसे हमने हाथ से अलग कर दिया, उसको separate कर दिया, हमने छलनी से छान दिया। तो इस तरह की प्रोसेस जो होती है इनके अंदर मिक्सचर के अंदर नहीं हो पाती है, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। अब जैसे हम क्या करते हैं, मिक्सचर वाली आपने देखा है ना, नमकीन होती है मिक्सचर वाली। ठीक है, उसमें मूंगफली भी है, दाल भुजिया भी है, ठीक है, खट्टा मीठा भी है। हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। तो आप उनको अगर हाथ से अलग करने लगोगे तो आपको कितना टाइम लगेगा? बहुत टाइम लगेगा। अगर एक बाउल में ही दे दूँ तब भी क्या करोगे आप? बहुत टाइम बाद उसको सेपरेट कर पाओगे। तो दैट इज़ मिक्सचर। मिक्सचर को हम फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। वी नो दैट डिजॉल्व सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर। देखो जो सोडियम क्लोराइड है जो घुला हुआ है, हम उसको वाटर से इवापोरेशन से अलग कर सकते हैं।
इवेपोरेशन प्रोसेस से फिजिकल प्रोसेस होते हैं उससे हम अलग कर सकते हैं। हाउएवर सोडियम क्लोराइड इज इटसेल्फ ए सब्सटेंस, क्योंकि जो सोडियम क्लोराइड है ना, जैसे हम बोलते हैं कि समुद्र से हमें नमक मिलता है, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है NaCl, तो वो इवेपोरेशन प्रोसेस से हमें क्या मिल जाता है, अलग मिल जाता है, ठीक है, दैट इज़ फिजिकल प्रोसेस जो हमें दिखाई दे रहा होता हुआ। तो सोडियम क्लोराइड इसलिए अलग हो जाता है क्योंकि वो क्या है, एक अलग से एक ही सब्सटेंस है, उसके अंदर कोई मिक्सचर नहीं है, कोई डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस नहीं है, एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस इनटू इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। सिमिलरली शुगर भी क्या होती है, एक अकेला सब्सटेंस है, इसलिए हम इसको एक इट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर, उसमें एक ही टाइप का मैटर होता है और इसकी कंपोजिशन भी क्या होती है, सेम होते हैं थ्रू आउट। ऐसा नहीं होता कि अब जैसे सॉइल है, आपने एक जहाँ रहते हो वहाँ की सॉइल जो है थोड़ी अलग है, थोड़ी और आगे की तरफ जाओगे तो उस वाली सॉइल में हो सकता है कि बड़े बड़े जो पत्थर है वो आपको कम मिले, तो ये क्या है, तो ये हमारे प्लेसेस के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकता है मिक्सचर, बट शुगर है, शुगर के अंदर जो कॉम्पोजिशन है उसकी क्या होगी, सेम होगी, एक जैसी होगी, चाहे वो कहीं पर भी चले जाओ आप। सॉफ्ट ड्रिंक्स, सॉइल आर नॉट सिंगल सब्सटेंस, ये सिंगल सब्सटेंसेस नहीं है। वॉट एवर द सोर्स ऑफ अ सब्सटेंस मे बी, इट ऑलवेज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, देयरफॉर वी कैन से दैट ए मिक्सचर कंटेन मोर देन वन सब्सटेंस। तो हमारी जो डेफिनेशन है वो यहाँ से आती है और हमारा यहाँ से क्वेश्चन जो है फॉर्म हो जाएगा। आपसे पूछ लिया जाएगा मिक्सचर है, मिक्सचर के अंदर ओनली वन सब्सटेंस है, मोर देन वन सब्सटेंस है, या वन और टू, बोथ, या फिर नन ऑफ द अबव। तो आपसे इस टाइप से जो है क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएंगे। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, जो मिक्सचर्स की कौन कौन से टाइप्स होती है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स दैट फॉर्म अ मिक्सचर, ठीक है, वो क्या बनाता है, मिक्सचर बनाता है। वी कैन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर्स, हमारे पास में अलग अलग प्रकार के क्या हो सकते हैं, मिक्सचर होते हैं। लेट अस डिवाइड द क्लास, हम क्या करते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं, अपनी क्लास को हम 4 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ABCD। ग्रुप ए है वो एक बीकर कंटेन करेगी 50 ml ऑफ वाटर का, जिसमें एक स्पैचुला से हम क्या डालेंगे, कॉपर सल्फेट का पाउडर डालेंगे। दूसरे वाला जो ग्रुप बी है वो 2 स्पैचुला डालेंगे कॉपर सल्फेट पाउडर के। सी और डी लेंगे, वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ, उनकी जो अमाउंट होगी वो भी कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट और कॉमन सोल्ट, इन सबको मिक्स करके डालेंगे। अब उनकी ऑब्जर्वेशन देखने, उनका जो कलर वगैरह कैसे चेंज हुआ है, टेक्सचर कैसा चेंज हुआ है। ए और बी हैव ऑब्टेन्ड अ मिक्सचर विच हैज़ अ यूनिफॉर्म, जो ए और बी दोनों ने क्या किया था, कॉपर सल्फेट लिया था, बट क्या थी, अमाउंट कम और ज़्यादा थी। तो दिस उनका जो ऑब्जर्वेशन थी वो कंपोजिशन क्या थी, वो सेम आई, इट मीन्स दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर। सम अदर एग्जाम्पल ऑफ सच मिक्सचर्स आर, जैसे सॉल्ट है, सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, कंपेयर द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ 2 ग्रुप्स, दोनों का ऑब्जर्व किया, बोथ ग्रुप्स हैव ऑब्टेन्ड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, दोनों ने कॉपर सल्फेट लिया था, उनका कलर, बट द इंटेंसिटी, कलर की इंटेंसिटी डिफरेंट थी, बट लेकिन क्या है, वो होमोजीनियस, एक ही तरह के जो है उसके अंदर कॉम्पोजिशन हमें दिखाई दे रही है। लेकिन सी और डी ने तो डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स लिए थे, तो उनकी जो कॉम्पोजिशन है वो क्या आई, डिफरेंट आई, तो दीज आर नोन एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हमें क्या पता चला कि हमने देखा कि कॉपर सल्फेट अगर हमने 1 स्पून लिया हो या 2 लिया हो, उसके कलर में थोड़ा इंटेंसिटी में चेंज आ सकता है, बट लेकिन कोई कॉपर सल्फेट ले रहा है, कोई पोटेशियम KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट ले रहा है, कोई उसमें सोडियम मिक्स कर रहा है, सोडियम क्लोराइड, तो उसमें क्या आएगा, उसकी जो कंपोजिशन होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो किसने काफ़ी सारे क्या लिए हैं, सब्सटेंसेस लिए हैं, मिक्सचर्स लिए हैं, ठीक है, तो दिस इज नोन एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और कॉपर सल्फेट क्या था, एक ही, मतलब कॉपर सल्फेट क्या था, एक ही तरह का था, तो दैट इज होमोजीनियस। होमो का मतलब होता है सेम और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, ये हमने यहाँ से ऑब्जर्व किया। अब नेक्स्ट है हमारी एक्टिविटी 2.2, लेट अस अगेन डिवाइड द क्लास, हम दोबारा से ABCD 4 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। हम कुछ क्रिस्टल्स लेते हैं ए ग्रुप वाले, और 1 स्पैचुला फुल ऑफ सल्फेट टू कॉपर सल्फेट टू ग्रुप बी, ठीक है, चॉक पाउडर और व्हीट फ्लोर हमने इनको दे दिया, और ये मिल्क और इंक हमने इनको दे दी, ठीक है। अब देखते हैं, ईच ग्रुप शुड ऐड द गिवन सैंपल, इन सबको क्या करना है, इन सारे सैंपल को वाटर के अंदर ऐड करना और स्टीर करना, हिलाना है, और उसके अंदर से क्या करनी है, डायरेक्ट जो है टॉर्च की लाइट है बीकर के अंदर डालनी है, और वो ऑब्जर्व करेंगे कि जो बीम ऑफ लाइट है क्या वो विजिबल है, पाथ विजिबल है लाइट का या नहीं। मिक्सचर को जो है कुछ टाइम के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। इज़ द मिक्सर स्टेबल, या मिक्सचर वैसा ही है, उसके अंदर पार्टिकल जो है नीचे की तरफ जा रहे हैं। फिल्टर द मिक्सचर, मिक्सचर को फिल्टर करना है,
और इसके रिजल्ट को जो है सबको ऑब्जर्व करना है। जो ग्रुप ए और बी है उन्होंने क्या पाया, एक सॉल्यूशन पाया। ग्रुप सी ने सस्पेंशन पाया, ग्रुप डी ने कोलाइडल सॉल्यूशन। अब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, तभी हमें पता चलेगा सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, सस्पेंशन किसको बोलते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। ठीक है, नाउ वी शैल लर्न अबाउट इन सब के बारे में हम जब पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा कि उनकी जो ऑब्जर्वेशन थी वो क्या थी। चलिए हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में करेंगे सॉल्यूशन, और इन तीनों टॉपिक्स के बारे में नेक्स्ट क्लास में करते हैं।